नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। लास्ट वीडियो को आप सबने काफ़ी प्यार दिया, ऑल दो व्यूज़ काफ़ी कम थे, बट चलिए जितने भी लोगों ने वीडियो देखी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट उस वीडियो को करा। आज एक अच्छी प्रेडिक्टिव टेक्निक वाली वीडियो मैं लेके आऊँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा फिलोसफिकल भी ज़्यादा था और थोड़ा ऐसी चीज़ें थी जो सब लोगों के काम की नहीं थी। बल्कि इस वीडियो में आई विल डिस्कस ब्लैंक चार्ट। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट रहती है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस क्या। देखिए, ब्लैंक चार्ट में मैं पहले बता दूं, मैं 2 वीडियोस करूंगा, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस पार्ट 1, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस पार्ट 2। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लैंक चार्ट सबसे पहले होता क्या है। ब्लैंक चार्ट का मतलब है जब आप खाली कुंडली ओनली लगन के साथ देख रहे हैं, तो उसको देख के आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ब्लैंक चार्ट। अब जब ब्लैंक चार्ट की बात होती है तो हम प्लैनेट्स को यूज़ नहीं करते, और जब प्लैनेट्स यूज़ नहीं होंगे तो टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए दशा भी यूज़ नहीं होगी। तो ब्लैंक चार्ट में इट इज़ द कुंडली जिससे हम प्लैनेट हटा देते हैं। लगन आपका बर्थ लगन वही रहेगा, सिर्फ लगन के बेस पे और बाकी टूल्स के बेस पे हम टाइमिंग करते हैं और इवेंट प्रेडिक्ट करते हैं। अब इसमें 2 पार्ट है, एक तो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का, दूसरा ब्लैंक चार्ट को टाइम करने का। देखिए, ब्लैंक चार्ट की टाइमिंग कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। देखिए, ब्लैंक चार्ट की टाइमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास लगन की डिग्री है। लगन की डिग्री से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि लगन की डिग्री जो होगी कस्पल डिग्री होगी। उस कस्पल डिग्री के हिसाब से हर एक हाउस की कस्पल डिग्री आएगी, हर एक हाउस में एक नक्षत्र आएगा, वो नक्षत्र की एक पर्टिकुलर एज होगी, एक्टिवेशन एज होगी। तो उस नक्षत्र की एक्टिवेशन की एज के बेस पे आप ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हो, नंबर 1। अब नक्षत्र की एक्टिवेशन एजेस क्या हैं, तो नक्षत्र के लिए मैं अपना एक नया कोर्स लाने वाला हूँ, वो नक्षत्र पे ही फोकस रहेगा। सो दैट वी विल डिस्कस इन दैट कोर्स। बट ये सिर्फ एक मेथड है, सिर्फ डिग्री का यूज़ करके। जैसे कि आपकी लगन की डिग्री 28 है, 27 है, 29 है, 25 है, सिर्फ लगन की डिग्री का यूज़ करके भी आप बहुत मेजर प्रेडिक्शंस कर सकते हो, ओके, ईयर वाइज। सो सिर्फ लगन की डिग्री, सिर्फ ओनली डिग्री इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट मेजर ईयर ऑफ द लाइफ। कौन सी ईयर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहेगी, कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा लाइफ की ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट होगा, सिर्फ लगन की डिग्री से भी आ जाता है। ये तो 2 स्टेप हो गए। इसके आगे तीसरा स्टेप है हाउस एक्टिवेशन। अब हाउस एक्टिवेशन के अलग अलग मेथड हैं। हाउस एक्टिवेशन एक तो भृगु मेथड के हिसाब से होता है, भृगु पद्धति के हिसाब से होता है, दैट इज़ ईजीएस्ट, वो सबसे अच्छा मेथड है। दूसरा हाउस एक्टिवेशन भृगु पद्धति के अलावा भी होता है राशि पद्धति के हिसाब से, राशि का जो एजेस हैं उसके हिसाब से। तो यूजिंग राशि एज ऑल्सो, राशि पद्धति ऑल्सो, यू कैन प्रिडिक्ट ऑन दी ब्लैंक चार्ट। ये सारे मेथड्स मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं प्रेडिक्शन शेयर करूंगा। पार्ट 2 में मैं ईयर वाइज प्रेडिक्शन शेयर करूंगा हर लगन के लिए। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दी पार्ट 2 फॉर एवरी लगना, ईयर वाइज प्रेडिक्शन। उसके मैंने नोट्स बना लिए हैं उसका, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने पड़े, क्योंकि काफ़ी एक सेंसिटिव और टेक्निकल मुद्दा है। ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में, एस्ट्रोलॉजी की किताब में आपको ये नहीं मिलेगा लिखा हुआ। सो ये जो चीज़ें हैं एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। सो आई हैव मेड सम नोट्स फॉर इट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। पर आज पहली वीडियो में लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ब्लैंक चार्ट एंड ब्लैंक चार्ट से प्रेडिक्शन कैसे होती है। देखिए, ब्लैंक चार्ट में आपके पास बेसिकली है क्या, आपके पास हाउस है, आपके पास राशि है, आपके पास नक्षत्र है। नक्षत्र है लगन डिग्री के बेस पे। लगन डिग्री के बेस पे जो नक्षत्र होगा, नक्षत्र से टाइमिंग ऑफ इवेंट में हेल्प होगी, लेकिन वो सेकंड पार्ट में डिस्कस होगा। तो बाकी उसके अलावा क्या बचता है, आपके पास हाउस और राशि बचती है। देखिए, हाउस और राशि और प्लैनेट्स का ही ये खेल है जो इवेंट बनाता है, जो इवेंट को रिजल्ट देता है। सो आपका हाउस की एनर्जी, आपकी राशि की एनर्जी, और आपका जो प्लैनेट है, प्लैनेट की एनर्जी, इन 3 से आपकी पूरी लाइफ गवर्न होती है, 3 से आपकी पूरी लाइफ डिसाइड हो जाती है। लेकिन सिर्फ प्लैनेट और राशि की एनर्जी से भी ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, छठा घर क्या है, छठा घर है रोग ऋण शत्रु का, डिसीज डेप्ट एंड एनिमी। रोग ऋण शत्रु छठे घर की एनर्जी है, ओके। अब छठे घर में जो राशि आएगी, उस राशि के कारकत्व को ये दोष लग जाएगा। तो छठे घर में जो राशि आएगी
उस राशि के कारतत्व को ये दोष लग जाएगा, तो 6th हाउस वाली राशि को रोग ऋण शत्रु का कहीं ना कहीं प्रभाव प्रबल हो जाएगा। दूसरा, काल पुरुष कुंडली होती है मेष लगन की, काल पुरुष कुंडली में छठे घर में आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि भी आपके जिस भी घर में जाएगी उस घर के अंदर भी रोग ऋण शत्रु की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका मेष लगन है, मेष लगन में छठे घर में रोग ऋण शत्रु के घर में क्या 6 नंबर राशि आ गई। अब 6 नंबर राशि बॉडी पार्ट में किस बॉडी पार्ट को बताती है? आपकी इंटेस्टाइन को बताती है, लिवर को बताती है, बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बताती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लीवर आ गया, आपकी इंटेस्टाइन आ गई। तो मैंने ये देखा मेष लगन की कुंडली का ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है या एक इनहेरेंट योग है कि ये सब जातकों को कोई ना कोई इंटेस्टाइन या लीवर इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, या इन बॉडी पार्ट से कनेक्टेड कोई बीमारी होने के रिस्क बढ़ जाएंगे, प्रोवाइडेड वहाँ पे पाप ग्रह हों। देखिए प्लैनेट कैसे हेल्प करेगा, प्लैनेट कन्फर्मेशन देगा, प्लैनेट कन्फर्मेशन देगा, पाप ग्रह है तो कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम है। लेकिन ब्लैंक चार्ट से आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो। नंबर 2, छठे घर में रोग ऋण शत्रु घर में 6 नंबर राशि आ गई। मेष लगन के जातकों को अपने काम में, अपनी वर्क प्लेस में, अपने काम से रिलेटेड कोई लीगल डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। सो मेष लगन जातक कैन फेस सम लीगल डिस्प्यूट ड्यू टू वर्क या ड्यू टू जॉब या वर्क प्लेस में कोई कंट्रोवर्सी या ऑफिशियल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मेष लगन की हो सकती है। नंबर 2, तीसरा घर देखा गया आपके पड़ोसियों के लिए, आपके नेबर्स के लिए, आपके सराउंडिंग के लिए। तो मेष लगन की कुंडली में तीसरे घर में राशि आती है मिथुन। तो मिथुन राशि तीसरे घर में आ गई। मिथुन राशि की सिग्निफिकेशन क्या है? मिथुन राशि एक वो राशि है जो आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बताती है। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन डिवाइस बेसिकली। तो ये देखा गया मेष लगन की कुंडली हो तो हो सकता है नेबरहुड के अंदर कोई स्मार्टफोन से रिलेटेड काम करता हो, या कोई इंटरनेट कैफ़े हो, कंप्यूटर शॉप हो, एनी शॉप रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, मोबाइल, कम्युनिकेशन डिवाइस उनके पड़ोस में हो सकती है मेष लगन के। नंबर 2, अगर आपका मेष लगन है, हो सकता है पड़ोस से कोई रेलवे लाइन या कोई लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, जैसे कि हो सकता है एयरपोर्ट हो, क्योंकि मिथुन राशि ट्रैवलिंग बताती है, इट्स अ ट्रैवलिंग राशि, ये ट्रैवल की राशि है। तो मेष लगन के पड़ोस में कोई ना कोई बस स्टॉप, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, या हो सकता है कोई एयरपोर्ट जैसी कोई चीज़ पड़ोस में हो, या कोई पड़ोसी आपका कोई नेबर इन प्रोफेशन में हो, इन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में हो, या कंप्यूटर्स टेलीकॉम से रिलेटेड प्रोफेशन में हो, कोई नेबर, कोई पड़ोसी आपका। ये बहुत डीप प्रेडिक्शन है पर बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। देखिए इसकी रेफरेंस कहाँ मिलती है? एक बुक है सीक्रेट्स ऑफ काल पुरुष। सीक्रेट्स ऑफ काल पुरुष में ब्लैंक चार्ट की प्रेडिक्शंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इट्स आई गेस रिटन बाय राकेश वोरा जी। सो राकेश वोरा जी ने सीक्रेट्स ऑफ ब्लैंक चार्ट या सीक्रेट्स ऑफ दी मतलब ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन ऐसी कोई बुक लिखी है, आप गूगल करिएगा। सो सीक्रेट्स ऑफ काल पुरुष इज द बुक नेम, रिटन बाय राकेश वोरा। इट डील्स विद दी काल पुरुष कुंडली। नंबर 2, टॉरस लगन आ गया। टॉरस लगन में पंचम घर में कन्या राशि आती है, रोग ऋण शत्रु की राशि पंचम घर में। सो पंचम घर किस चीज़ का है? एजुकेशन का, लव अफेयर का, बच्चों का। बहुत सी टॉरस लगन की कुंडलियाँ मैंने देखी, मैक्सिमम 90% टॉरस लगन को या तो बच्चे होने में कोई दिक्कत आ जाती है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाइल्ड के कारण कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाइल्ड की हेल्थ ख़राब रहेगी, या उनके लव अफेयर्स में दिक्कत आएगी, लव अफेयर्स होंगे नहीं या लव अफेयर्स सक्सेसफुल नहीं होंगे, या हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में स्कूल में या आपकी एजुकेशन में दिक्कत आई हो, एजुकेशन में ड्रॉप करना पड़ा हो, या पढ़ाई में ड्रॉप या ब्रेक लेना पड़ गया हो। क्योंकि रोग ऋण शत्रु 6th हाउस बताता है, कन्या राशि बताती है, एक तरह का बाधक राशि है। बाधक राशि में इसको मानता हूँ, पंचम घर में आ गई तो पंचम घर से रिलेटेड कुछ बाधा हो गई। दूसरा, छठे घर में 6th हाउस में 7 नंबर राशि आ गई, तुला राशि आ गई। तुला राशि आने के कारण
एक प्रभाव ऐसा हो जाएगा कि टॉरस लगन के जातकों को किडनी स्टोन, ब्लड शुगर या प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी होने का रिस्क बन जाएगा। सो अगर टॉरस लगन आपका है, अगर टॉरस आपका वृषभ लगन आपका है, तो छठे घर में तुला राशि आती है, तो प्राइवेट ऑर्गन से कनेक्टेड, किडनी स्टोन से रिलेटेड, ब्लड शुगर से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू आपको हो सकता है। अब मिथुन लगन की कुंडली पे आ जाते हैं। मिथुन लगन की कुंडली में तीसरे घर में नेबर्स के, पड़ोसियों के, नेबरहुड के सिंह राशि आ गई। सिंह राशि इज़ अ वेरी रॉयल राशि, शोज सम गवर्नमेंट कनेक्शन। तो मिथुन लगन के जातकों के पड़ोस में हो सकता है कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, कोई बड़ा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, या हो सकता है वो गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हों, या गवर्नमेंट कॉलोनी के अलावा हो सकता है कि कोई पड़ोसी कोई हायर रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल हो मिथुन लगन का। दूसरा, मैंने मिथुन लगन की केस में ये देखा कि मिथुन लगन का करियर एक बार कंप्लीट चेंज होता है। मिथुन लगन हैज़ दिस पॉसिबिलिटी कि उनका करियर टोटल 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। पहले कुछ करते थे, बाद में कुछ करेंगे। पहले एक्टिंग में थे, बाद में एस्ट्रोलॉजी में आ गए, या पहले इंजीनियरिंग में थे, बाद में मैनेजमेंट में चले गए। टोटल एक बड़ा चेंज आने वाला है मिथुन लगन के जातकों के करियर में, क्योंकि 8वां घर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का घर, चेंजेस का घर, सडन घटनाओं का घर, जो सडन घटनाएं होती हैं, मृत्यु फॉर एग्जांपल। तो 8वें घर में मकर राशि आ गई, मकर राशि हो गई करियर की। तो करियर में कोई मारक इवेंट होने वाला है, करियर में कोई चीज़ खत्म होगी, नई चीज़ शुरू होगी, कंप्लीट चेंज करियर में आ जाएगा, करियर में कोई सेटबैक या डिले आ जाएगा। नंबर 2, कर्म स्थान में 10th हाउस ऑफ करियर में मिथुन लगन के केस में आ गई 12 नंबर मीन राशि। अब देखिए 12 नंबर जो मीन राशि रहती है, मीन राशि की एक टेंडेंसी रहती है फॉरेन की, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन थिंग्स, फॉरेन रिलेटेड जो भी कनेक्शन होता है उसकी राशि मीन राशि है। सो आपका मिथुन लगन है, कर्म स्थान में मीन राशि आ गई। मैंने बहुत से मिथुन लगन की कुंडली देखी, काफ़ी मिथुन लगन के जातक फॉरेन जाते हैं करियर के लिए, चाहे थोड़े टाइम के लिए जाएंगे पर वापस आ जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए जाएंगे फॉरेन, लेकिन दे विल कम बैक, बट फॉर श्योर दे विल गो अब्रॉड। तो एक बहुत हाई चांस बन जाता है। हाँ, अगर मिथुन लगन की कुंडली हो, दशम घर में सूर्य मंगल है, दिखती सी बात है, तो दिखता है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, या कोई डॉक्टर, या कोई यूनिफॉर्म जॉब वाला जातक होगा, तो वैसे चांसेस में फ़ॉरेन जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो आपको फ़ॉरेन जाने के चांसेस नहीं होंगे। तो प्लैनेट का अपना रोल है, प्लैनेट अपनी जगह सही है। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का मतलब है सिर्फ ब्लैंक चार्ट, इसको ये मतलब लेके ना चलें, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत एडवांस प्रेडिक्टिव टेक्निक शेयर करी है। आज मैं ये बेसिक ब्लैंक चार्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी और काफ़ी लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो मिथुन लगन के केस में कर्म स्थान में मीन राशि आ गई, इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर करियर। हो सकता है कोई फॉरेन असाइनमेंट मिले, कोई फॉरेन ड्यूटी लग जाएंगी, फॉरेन में जाके कोई काम करना पड़े, या हो सकता है कर्म स्थान जो इनका रहे वो पानी से घिरा हुआ रहे, किसी आइलैंड में, सिंगापुर, दुबई, मीन्स पानी से घिरी हुई जगह में ये लोग जाके काम करें। ओके, सो डैट इज़ व्हाट इज़ देयर इन द डेस्टिनी ऑफ द मिथुन लग्ना। ये ब्लैंक चार्ट की, देखिए मैं हर एक हाउस का ब्लैंक चार्ट नहीं बता रहा हूँ। हर एक हाउस का अगर मैं ब्लैंक चार्ट बताने लगूंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी या उससे भी ज़्यादा। उसके लिए मेरा कोर्स है, मैंने कोर्स में सब सिखाया हुआ है। आई हैव अ बेसिक्स टू एडवांस्ड कोर्स। सो बेसिक्स टू एडवांस्ड कोर्स में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, हाउ टू मेक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, ब्लैंक चार्ट में टाइमिंग कैसे करनी है, राशि पद्धति क्या है, राशि एक्टिवेशन क्या है, भृगु पद्धति क्या है, हर एक चीज़ मैंने डिस्कस करी हुई है अपने फुल कोर्स में। तो उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। अब मैंने लेक्चर्स भी इंक्रीज़ कर दिए हैं, लेक्चर्स इंक्रीज़ हो गए हैं 40, तो 40 लेक्चर हैं इंक्लूडिंग माय वेबिनार, मेरे वेबिनार को इंक्लूड करके। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, उसमें आपको 40 लेक्चर मिलेंगे, उसके अंदर ही आपके वेबिनार और हर एक चीज़ है। तो जिनको वो रिकॉर्डिंग्स परचेज़ करनी है दे कैन व्हाट्सएप मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरी वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वेबसाइट में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर 2, देखिए ये तो हो गया मिथुन लगन तक। अब कर्क लगन की बात की जाए, कर्क लगन के केस में छठे घर में रोग ऋण शत्रु के घर में कौन सी राशि आ गई? धनु राशि। धनु राशि क्या बताती है? गुरु को बताती है, ब्राह्मण को बताती है। कर्क लगन का जातक हो सकता है अपने ही गुरु के साथ लड़ाई कर ले, अपने ही सीनियर्स के साथ लड़ाई कर ले, अपने ही मेंटोर, अपने ही गाइड, अपने ही जो हायर पोजीशन में रहते हैं उनके साथ किसी डिस्प्यूट में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल
और या किसी ब्राह्मण कम्युनिटी के आदमी के साथ लड़ाई हो जाए। फॉर एग्जांपल भगवान रामचंद्र जी की कुंडली याद आती है। भगवान राम जी की कुंडली में जो धनु राशि है वो छठे घर में आती है, तो उनका शत्रु कौन है? उनका शत्रु है रावण। रावण चाहे लाखों बुराइयां रावण में है, वो हर एक चीज़ इट इज़ एक्सेप्टेड। रावण इज़ अ टोटली करप्ट सोल आई कैन से, बट is very knowledgeable, is a very good brahman, very knowledgeable and deeply knowledgeable about the shastra। तो जो शत्रु है, आप शत्रु को देखिए किस तरह का शत्रु मिल रहा है भगवान राम जी को छठे घर में धनु राशि होने के कारण। ऑल्दो करप्टेड है बट नॉलेजेबल है, ब्राह्मण कैटेगरी का है। सिमिलरली वृश्चिक राशि की भी अपनी कुछ सिग्निफिकेशन है ब्लैंक चार्ट के लिए, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। ओके, अब कर्क लगन के केस में तीसरे घर पड़ोसियों के घर में क्या नंबर राशि आ गई? कन्या नंबर राशि आ गई। कन्या नंबर राशि क्या बताती है? रोग ऋण शत्रु। तो हो सकता है कर्क लगन के पड़ोस के अंदर कोई क्लिनिक हो, कोई हॉस्पिटल हो, दे माइट लिव नियर टू हॉस्पिटल और नियर टू क्लिनिक, या हो सकता है कोर्ट के आसपास रहते हों या पुलिस स्टेशन के आसपास रहते हों। सो रोग ऋण शत्रु, या तो पड़ोस में कोई पुलिस स्टेशन या कोर्ट मिलेगा या हॉस्पिटल मिल जाएगा, या हो सकता है मेडिकल शॉप आपके पड़ोस में हो अगर आपका कर्क लगन है। सिंह लगन की बात की जाए, देखिए कर्क लगन को एक और रिस्क है। कर्क लगन की हो सकता है बैकबोन में, स्पाइन में दिक्कत आना शुरू हो जाए, बैकबोन, स्पाइन या हिप एरिया में कोई बीमारी लग जाए, क्योंकि धनु राशि 9th हाउस की राशि होती है कालपुरुष कुंडली में। धनु राशि आपका जो बॉडी पार्ट बताती है वो आपका हिप एरिया, आपका स्पाइन, आपका बैकबोन एरिया बताती है, हिप स्पाइन बैकबोन। तो हो सकता है कर्क लगन आपका है तो हिप स्पाइन बैकबोन में कोई दिक्कत आ जाए। स्पाइनल या बैकबोन से रिलेटेड या हिप एरिया से रिलेटेड बीमारियां कर्क लगन को मैंने कॉमन देखी हैं। कमिंग टू सिंह लगन, सिंह लगन की कुंडली में दूसरे घर में आ गई कन्या राशि। कन्या राशि रोग ऋण शत्रु की राशि दूसरे घर में आ गई, या दांतों या आंखों या चेहरे से रिलेटेड कोई बीमारी लग जाएगी। दांतों, आंखों या चेहरे में मेडिकल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। सिंह लगन मैंने देखा है यंग एज से ही चश्मा लग जाता है, या यंग एज से उनके फेस में कोई हेल्थ इशू, स्किन रिलेटेड हेल्थ इशू, या दांतों में दिक्कत आ जाती है। हो सकता है ब्रेसेस लगवा लें या ऑर्थोडोंटिक जो भी इनकी ट्रीटमेंट रहती है दांतों की, वो ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट ये ऑप्ट करें। सेकंड हाउस में कन्या राशि आती है सिंह लगन के केस में। दूसरी बात, सिंह लगन के छठे घर में देयर इज मकर राशि। सिंह लगन को भी वर्क प्लेस में डिस्प्यूट, वर्क प्लेस में ऑपोजिशन या वर्क प्लेस में कोई लीगल डिस्प्यूट या ऑफिशियल इंक्वायरी का रिस्क रहता है। नाउ कमिंग टू दी वर्गो लगन, देखिए वर्गो लगन का एक बहुत अच्छी बात, वर्गो लगन के चौथे घर में धनु राशि आती है। अब चौथा घर किस चीज़ का है? भूमि, गाड़ी, मकान का है। धनु राशि की एक और सिग्निफिकेशन है भाग्योदय की। धनु राशि जहाँ पे भी पड़ेगी, जब भी वो एक्टिवेट होगी तब भाग्योदय होगा। अब कब वो एक्टिवेट होगी, वो हाउस वाइज एक्टिवेशन अलग है, राशि वाइज एक्टिवेशन अलग है, उसकी डिग्री वाइज एक्टिवेशन अलग है, बट जब भी धनु राशि एक्टिवेट होगी तो भाग्योदय लेके आएगी। कन्या लगन के केस में चौथे घर में, भूमि, गाड़ी, मकान के घर में धनु राशि आती है, इंडिकेटिंग कन्या लगन के जातक जब भी गाड़ी, मकान बनाएंगे या लेंगे तब कोई भाग्योदय उनका हो जाएगा, उनका लक राइज हो जाएगा। सो कन्या लगन के जातक जब भी गाड़ी, भूमि, मकान लें या इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डीलिंग करें तो उसके ज़रिए इनको भाग्योदय मिलेगा। फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। नंबर 2, कर्क लगन के कन्या लगन के केस में, मेरे को कन्या बोलना था, कर्क निकल के आएगा। सो कन्या लगन के केस में तीसरे घर में, तीसरा घर पड़ोसी का है, नेबरहुड का है, कौन सी राशि आ गई? वृश्चिक राशि आ गई। तो आपका कोई पड़ोसी वृश्चिक राशि से रिलेटेड कार्य करेगा या पड़ोस में कोई वृश्चिक राशि से रिलेटेड चीज़ होगी। वृश्चिक राशि क्या बताती है? वृश्चिक राशि डीप कुआं, डीप वेल बताती है। तो वर्गो लगन के केस में हाई चांस पड़ोस के अंदर 100 या 200 मीटर के अंदर कोई कुआं या कोई वेल या कोई डीप ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। वृश्चिक राशि आपके शमशान घाट और फ्यूनरल प्लेस को बताती है। तो वर्गो लगन, कन्या लगन का हाई चांस कि पड़ोस के अंदर, आपके नेबरहुड के अंदर कोई ना कोई शमशान घाट या कोई फ्यूनरल प्लेस, आपका कोई कब्रिस्तान, ऐसी चीज़ होने के योग बढ़ जाएंगे। या हो सकता है कोई पड़ोसी एस्ट्रोलॉजर हो, ऑकल्ट में, कन्या लगन के लिए।
और मिथुन लगन के लिए एक और प्रिडिक्शन है, मिथुन लगन के चौथे घर में भूमि गाड़ी मकान के घर में कन्या राशि आती है। आप देखेंगे जब भी मिथुन लगन के जातक, जेमिनी लगन के जातक भूमि गाड़ी मकान लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ सकती है, कोई ना कोई रोग ऋण शत्रु उनके लाइफ में आ सकता है, या हो सकता है हमेशा लोन पे ही लें। मैंने तो मिथुन लगन की काफ़ी कुंडलियाँ देख ली, हमेशा लोन पे ही गाड़ी लेंगे, लोन पे ही घर लेंगे, चाहे पूरे पैसे होंगे भी तब भी इनको लोन लेना पड़ जाएगा। और मिथुन लगन के जातकों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट का सामना करने के योग बन जाते हैं। अब देखिए ये योग मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये फलित तभी होगा जब कोई प्लैनेट भी सपोर्ट करेगा। मिथुन लगन है, चौथे घर का मंगल है, फॉर श्योर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल डिस्प्यूट होना है, गाड़ी से रिलेटेड एक्सीडेंट होना है फॉर श्योर। आपका वर्गो लगन है, चौथे घर में शुक्र या बृहस्पति है, फॉर श्योर घर गाड़ी आपके लिए भाग्य लेके आएगी। अब चौथा घर पाप पीड़ित है, मान लो चौथे घर में केतु है, तो ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि प्लैनेट आपके ब्लैंक चार्ट के रिजल्ट को मॉडिफाई कर देगा। ये बेसिक वीडियो मैं बेसिक व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में नए हैं, पर उन व्यूअर्स को भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑल्दो आप यू आर न्यू टू एस्ट्रोलॉजी, लेकिन आप बहुत सी चीज़ें पढ़ने के बाद भी आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ना आपको ये कहीं पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि किसी बुक में अवेलेबल नहीं है ये डाटा। तो इसको बेसिक की तरह नहीं, बल्कि इसको एक सीरियस उसकी तरह अप्रोच किया जाए, एक सीरियस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसको अप्रोच किया जाए। अब आ जाती है बारी तुला लगन की। तुला लगन के भाग्य घर में मिथुन राशि आती है। भाग्य घर में मिथुन राशि यानी मिथुन राशि आपके हाथों को, कानों को बताती है। तुला लगन के जातक अगर एक अच्छी घड़ी पहने, एक अच्छा ब्रेसलेट पहने, या कानों में अच्छे ईयरिंग्स पहने, तो उनका भाग्योदय हो सकता है, प्रोवाइडेड मरकुरी कुंडली में अच्छा हो, बुध ग्रह कुंडली में अच्छा हो, और भाग्य घर में किसी शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस हो। तो अगर भाग्य घर में किसी शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस है, कुंडली में बुध मरकुरी अच्छा है, तो तुला लगन के यानी लिब्रा असेंडेंट के लोगों का भाग्योदय, किस्मत में एक मेजर बूस्ट इनको दिखेगा ये चीज़ें धारण करके, या कानों में बाली, या कड़ा, या बेसिकली ब्रेसलेट या वॉच। नंबर 2, तुला लगन के जातकों को अनअर्न्ड इनकम मिल सकती है। तुला लगन के जातकों को हो सकता है बिना कमाया हुआ पैसा मिल जाए, या तो इन लॉज से, या हस्बैंड से, या वाइफ से, बट तुला लगन हैज़ हाई चांस दे विल गेट सम अनअर्न्ड वेल्थ। बिन कमाई संपत्ति, बिन कमाया पैसा तुला लगन अट्रैक्ट करता है, चाहे वो इन लॉज से हो गया, चाहे हस्बैंड से हो गया, चाहे वाइफ से हो गया। और एक बार तुला लगन के पैसे की चोरी ज़रूर होती है, या एक बार हो सकता है तुला लगन का कोई ज्वेलरी गुम हो जाए या चोरी हो जाए। सो वंस इन अ लाइफ, एक बार लाइफ में तुला लगन वाले जातक को या तो कोई बहुत बड़ी चोरी का सामना करना पड़ेगा पैसे से रिलेटेड, या हो सकता है कोई पैसा लेके जाए वापस ना दे, लोन लेके जाए वापस ना दे, या उनकी ज्वेलरी या कोई ज्वेलरी का आइटम चोरी हो जाए, या तो घर में रखे या ट्रैवलिंग करते हुए। ओके, सो और जितना ज़्यादा तुला लगन के जातक ट्रैवल करेंगे उतना इनके भाग्य के लिए अच्छा है। ट्रैवलिंग करते करते भाग्योदय होने के एक अच्छे योग रहते हैं, तो दे शुड कीप डू मोर एंड मोर ट्रैवल, बट स्पिरिचुअल ट्रैवल। ओके, नाउ लेट अस कम टू दी वृश्चिक लग्न। आई गेस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो इसी वृश्चिक अगर लगन की बात की जाए तो वृश्चिक जो लगन है, वृश्चिक लगन को सबसे बड़ा रिस्क ये है कि वृश्चिक लगन को सर में चोट लग सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, ब्रेन या हेड से रिलेटेड कोई इशू आ जाएगा, या हो सकता है उनके सिर पे चोट लग जाए, या उनके सर पे कोई बर्थ मार्क हो, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के घर पे, छठे घर में देयर इज मेष राशि। अब रोग ऋण शत्रु 6th हाउस से देखा जाता है, तो 6th हाउस में मेष राशि आने के कारण मेष राशि आपके सिर, हेड वाले पार्ट को बताती है। हेड वाला पार्ट जो होता है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव। सो वृश्चिक लगन के जातकों को सर पे चोट लगने की रिस्क, या हेड से रिलेटेड कोई बीमारी, या हेड में इंजरी, या बर्थ मार्क के योग बन जाएंगे, एक मेजर पॉसिबिलिटी इनकी बन जाती है। नंबर 2, वृश्चिक लगन पीपल हैव अ वेरी गुड योग, इधर या तो वृश्चिक लगन खुद या उनके पिता या पिता के कुल में कोई गवर्नमेंट इनकम में या गवर्नमेंट जॉब में रहेगा। तो वृश्चिक लगन के जातकों के पिता या पिता के कुल में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या गवर्नमेंट से बेनिफिट लेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड इनकम, पेंशन, गवर्नमेंट सैलरी घर में आती होगी। सो वृश्चिक लगन के केस में गवर्नमेंट इनकम, सैलरी, पेंशन घर में आने के योग हैं। पिता के कुल में किसी को गवर्नमेंट इनकम से प्रॉफिट होने के योग बन जाएंगे। नाउ अगर बात की जाए धनु लगन की, धनु लगन का हाई चांस है। धनु लगन लाइफ में एक बार ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है लव अफेयर में आ जाए,
या धनु और सिंह लगन के लिए एप्लीकेबल है। धनु और सिंह लगन के लिए चीज़ एप्लीकेबल है। धनु या सिंह लगन के जातक हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान, मीन्स कहीं ट्रैवल करते करते हो सकता है इनका लव अफेयर या लव एनकाउंटर हो जाए या रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है सिंह लगन या जो धनु लगन के लोग हैं ज़्यादातर ऑनलाइन की चीज़ों के थ्रू, मोबाइल लैपटॉप के थ्रू दे गेट इनटू अफेयर और रिलेशनशिप, या ट्रैवलिंग के दौरान कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे कोई मिल गया, ऐसी ऐसी रेफरेंस हो गई और दे गॉट इनटू अफेयर। और एक और हाई चांस रहेगा सिंह लगन या धनु लगन का पड़ोस में अफेयर हो सकता है। दे माइट गेट इनटू अफेयर विद द नेबरहुड। सो अगर आपका धनु लगन है या आपका सिंह लगन है तो आपके पड़ोसी के साथ लव अफेयर या लव रिलेशंस बन सकते हैं। रीज़न क्या है? देखिए, सिंह लगन के केस में तुला राशि, सप्तम घर की राशि जो रिलेशनशिप लव अफेयर बताती है, तीसरे घर में आती है जो कि पड़ोसियों का ट्रैवलिंग का है, तो या तो ट्रैवलिंग के दौरान या किसी पड़ोसी से अफेयर। और धनु लगन के केस में सप्तम घर मैरिज रिलेशनशिप अफेयर के घर में मिथुन राशि आती है जो कि पड़ोसी या आपकी ट्रैवलिंग को बताता है, तो पड़ोसी या ट्रैवलिंग के दौरान रिलेशनशिप अफेयर बनेगा। मकर लगन की बात की जाए, मकर लगन के जातकों के केस में कन्या राशि रोग ऋण शत्रु की राशि 9th हाउस में चली गई, इंडिकेटिंग बैकबोन, स्पाइन, हिप एरिया में कोई बीमारी लग सकती है। पिता को कोई लॉन्ग बीमारी, क्रॉनिक हेल्थ इशू या सडन कोई पिता को खराब बीमारी, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि छठा घर अकाल मृत्यु और सडन चीज़ों का भी है अलॉन्ग विद 8th हाउस। तो कन्या राशि का 9th हाउस में जाना पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जातकों को बैकबोन, स्पाइन से रिलेटेड ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है। बट या मकर लगन वाले जातकों का लक कैन बी कनेक्टेड विद द फॉरेन प्लेस। फॉरेन से इनका लक बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। सो अगर ये मकर लगन के जातक फॉरेन पहुंच जाते हैं तो दे विल प्रॉस्पर अ लॉट। इनका फॉरेन प्लेस से एक बहुत स्ट्रांग लक कनेक्टेड होता है। नंबर 2 के मकर लगन के जातकों का हो सकता है भाई बहनों के साथ लीगल डिस्प्यूट हो जाए या किसी पड़ोसी के साथ ये लीगल डिस्प्यूट में आ जाएं ड्यू टू प्रॉपर्टी, क्योंकि छठा घर है रोग ऋण शत्रु का, डिस्प्यूट का। वहाँ पे आ गई मिथुन राशि। मिथुन राशि बताती है आपके पड़ोसियों को, आपके नेबरहुड को और आपके भाई बहनों को। तो छठे घर में मिथुन राशि होने के कारण मैंने काफ़ी मकर लगन के लोग जातकों को देखा है अपने ही भाई बहनों के साथ लीगल डिस्प्यूट, अपने ही भाई बहनों के साथ कोर्ट में लड़ रहे हैं, या किसी पड़ोसी के साथ लैंड डिस्प्यूट को लेके कोर्ट में दे आर फाइटिंग द केस। सो मकर लगन के लिए योग बन जाता है। अब कुंभ लगन की बात की जाए, देखिए कुंभ लगन के केस में कर्म स्थान में वृश्चिक राशि आ गई, स्कॉर्पियो राशि आ गई। कुंभ लगन के जातकों को भी एक कर्स है, कर्स कहें या कुछ भी आप कहें, कि कुंभ लगन के जातक का करियर भी एक बार पूरी तरह से चेंज होगा। हो सकता है पढ़ाई किसी और चीज़ में करी हो, करियर किसी और चीज़ में बना ले। स्टार्टिंग के 5-6 साल किसी फील्ड में करियर हो, उसके बाद फील्ड ही चेंज हो जाए। हाई चांस की ऑकल्ट, ज्योतिष, हीलिंग से रिलेटेड कोई काम करे या पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेटिव काम करे कुंभ लगन का जातक। तो मैंने कुंभ लगन के जातकों को पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव कामों में देखा है, उनको ज्योतिष से रिलेटेड काम में देखा है या हीलिंग से रिलेटेड काम में आई हैव सीन। कुंभ लगन का जो जातक रहेगा उसके छठे घर में 6th हाउस ऑफ रोग ऋण शत्रु के घर में 4 नंबर राशि आ गई, कर्क राशि आ गई। तो जातक को कर्क राशि यानी चेस्ट से रिलेटेड बीमारी होने के योग बन जाएंगे। सो कुंभ लगन का जो जातक रहेगा, कुंभ लगन के जातक के केस में छठे घर में रोग ऋण शत्रु के घर में, बीमारी के घर में कर्क राशि आती है, जो कि काल पुरुष कुंडली में चौथे घर को बताती है। चौथा घर आपके चेस्ट एरिया को बताता है, आपके ब्रेस्ट एरिया को बताता है, आपके हार्ट एरिया को बताता है। सो बेसिकली अगर आपका इफ़ यू हैव दी कुंभ लग्ना, तो हो सकता है लंग्स में इन्फेक्शन, लंग्स में कोई दिक्कत, अस्थमा या कोई एलर्जी, लंग या चेस्ट या हार्ट कनेक्टेड कोई सीरियस बीमारी कुंभ लगन के जातकों को हो सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये कब होगी? देखिए, ये बेसिक ब्लैंक चार्ट सिर्फ नए व्यूअर्स के लिए हैं या उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी ब्लैंक चार्ट सुना था या पढ़ा नहीं था, क्योंकि ये चीज़ कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगी। ये कंफर्म तब होगा जब वो प्लैनेट भी वहाँ बैठा है या उससे रिलेटेड प्लैनेट कुंडली में ख़राब है, तो ये डबल कंफर्मेशन होगी। ये ब्लाइंडली आप ऐसा मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। हाँ, टाइमिंग के केस में ब्लैंक चार्ट बहुत अच्छे से काम करता है, नक्षत्र के बेस पे, नक्षत्र की एक्टिवेशन के बेस पे। वो चीज़ें पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले लास्ट हम पाइसेस लगन डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइसेस लगन के छठे घर में रोग ऋण शत्रु के घर में आ गई सिंह राशि, लियो राशि। सो लियो राशि काल पुरुष कुंडली की पंचम घर की राशि है, पंचम घर को बताती है। और मीन लगन के केस में छठे घर में रोग ऋण शत्रु के घर में सिंह राशि के आने के कारण
जातक को हो सकता है, मीन लगन के जातक को पेट या पेट के नीचे वाले बॉडी पार्ट्स में कोई बीमारी लग जाए, पेट या किडनी में कोई बीमारी हो जाए, क्योंकि उनके सप्तम घर में कन्या राशि आती है। कन्या राशि रोगिण शत्रु की राशि है। सप्तम घर आपकी किडनी, आपके फिल्ट्रेशन, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स का है। सप्तम घर में कन्या राशि का जाना या किडनी या सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी, और छठे घर में सिंह राशि का जाना कोई स्टमक से रिलेटेड इशू। दूसरा, स्पाइसेस लगन के जातक हो सकता है गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ लीगल डिस्प्यूट में आ जाएं या किसी बहुत बड़े डिस्प्यूट में आ जाएं। सो स्पाइसेस लगन को मैं मतलब कहने को अवॉइड करता हूं कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से बच के रहें, गवर्नमेंट ऑफिशियल के डिस्प्यूट में ना आएँ, गवर्नमेंट के डिस्प्यूट में ना आएँ। कोई भी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन डिपार्टमेंट से बच के रहें, दूर रहें। स्पाइसेस लगन वालों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स परेशान कर सकते हैं। एंड हो सकता है स्पाइसेस लगन के जातक लाइफ में एक बार फॉरेन करेंसी में पैसा कमाएं, फॉरेन करेंसी में उनको पैसा आए। सो स्पाइसेस लगन के जातकों को ये भी एक अच्छा मतलब वो है। देखिए, एक बहुत बेसिक ये मैंने अभी आइडिया दिया। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन बहुत बड़ी है, इसके ऊपर भी मैं कोर्स लाने वाला हूँ। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का कोर्स रहेगा, किस तरह आप हर एक हाउस की राशि के बेस में ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कर सकते हो। किस तरह, जैसे कि मेष लगन के जातक 22 की उम्र में या तो जातक की फैमिली में या जातक हो सकता है कोई गोल्ड खरीदे या जॉब लग जाए, तो मेष लगन आपका है। तो मेष लगन के केस में 22 साल की उम्र के अंदर या 21 वर्ष की उम्र के अंदर मीन्स 22nd रनिंग एज में घर में गोल्ड आने की संभावना है, गोल्ड खरीदे जाने की संभावना है या जॉब लगने की संभावना है। सिमिलरली टॉरस लगन के जातकों को 24 साल की उम्र में कोई मेजर करियर ग्रोथ या मेजर करियर अचीवमेंट या कोई जॉब लगना या फाइनेंशियल गेन के योग बन जाएंगे टॉरस लगन के जातक के लिए। तो टॉरस लगन के जातक के लिए 24 रनिंग एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। 24 रनिंग की एज में कोई इनकम, करियर में ग्रोथ या सम पोजीशन दे माइट गेट। मेष लगन के जातक जो हैं, मेष लगन के जातकों के लिए 22nd जो ईयर रहेगी लाइफ की रनिंग, तो 22nd ईयर रनिंग यानी 21 ईयर, और उस टाइम में घर में गोल्ड आने के या करियर में ग्रोथ के योग बन जाएंगे। सो अलग अलग देखिए, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस लगन की कुंडली है। स्पाइसेस लगन की कुंडली में 28 की उम्र के आसपास घर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे। सो मीन लगन की कुंडली के केस में, मीन लगन अगर आपका है तो 28वीं साल में, 28 रनिंग की साल में, मीन्स जब आप 27 की कंप्लीट होंगे, 27 ईयर्स ओल्ड होंगे, तो 28वीं साल में स्थान परिवर्तन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लिविंग प्लेस या नई गाड़ी, नया मकान लेने के योग बन जाएंगे या नई जगह शिफ्ट होने के योग बन जाएंगे। सो ये टाइमिंग कैसे की गई ये मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। दूसरा, आप प्लीज़ कंसल्टेशन आपको चाहिए, वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट हमने अच्छे से डिज़ाइन कर रखी है। कंसल्टेशन सेक्शन में जाएं, सिर्फ वहाँ पे आपको क्लिक करना है फिल दी फॉर्म पे, फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म मेरे को ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। और अगर किसी को चीज़ें सीखनी है तो मेरे फुल कोर्स की रिकॉर्डिंग्स 40 लेक्चर्स दे कैन परचेज। थैंक यू सो मच।